आज हम हिंदी व्याकरण में शब्द भेद देखते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वाक्य प्रयोग तथा उत्पत्ति के आधार पर शब्द के निम्नलिखित भेद दिए गए हैं। वाक्य प्रयोग के अनुसार शब्द भेद या रूपांतरण तो विकारी और अविकारी दो प्रकार के होते हैं। विकारी में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया होता है और अविकारी में क्रिया, विशेषण, संबंध सूचक, समुच्चय बोधक, विस्मयाद बोधक। अविकारी अव्यय मतलब अव्यय ऐसे शब्द को कहते हैं जिसके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक इत्यादि के कारण कोई विकार परिवर्तन उत्पन्न नहीं होता है। आगे देखते हैं रचना या बनावट के अनुसार शब्द भेद रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। उत्पत्ति और विकास के अनुसार शब्द भेद तत्सम, तद्भव, देशज, आगत या विदेशी शब्द। अब हम देखते हैं संज्ञा तथा इसके भेद। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। बहुत सामान्य सी और छोटी सी परिभाषा है। संज्ञा के भेद देखते हैं। सामान्य भेद तो दिए ही गए हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक और भाववाचक में बहुवचन में ये नहीं होते हैं, तो वैसे मुख्य तीन हैं। और संज्ञा के रूपांतर के आधार पर भेद देखिए लिंग, वचन और कारक। अब हम देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी एक वस्तु, व्यक्ति का बोध कराने वाले शब्द को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जो नाम है जैसे समुद्रों के नाम, सड़कों के नाम, महीनों के नाम, समाचार पत्रों के नाम, भवनों के नाम, व्यक्तियों के नाम, नदियों, देशों, शहरों, पुस्तकों, पर्वतों के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। फिर आते हैं जातिवाचक संज्ञा पे। एक ही प्रकार की वस्तुओं, व्यक्तियों की जात वर्ग का बोध कराने वाले शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जो एक ही प्रकार की वस्तुओं या व्यक्तियों की जात का बोध कराएं वो क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। जैसे वस्तुओं के नाम हो गए कलम, कुर्सी, घड़ी, मकान, जूता, तलवार, किताब। ऐसे ही पशु पक्षियों के नाम में जैसे गाय, बैल, बकरी। संबंधियों, व्यवसायों, पदों और कार्यों के नाम में से भाई, भैया, बहन, मंत्री, जुलाहा, अध्यापक, शिक्षक, ठग, ये सब। प्राकृतिक तत्वों के नाम जैसे ज्वालामुखी, भूकंप, तूफान, वर्षा। अब हम देखते हैं समूहवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से गणीय वस्तुओं या व्यक्ति के समूह का बोध हो वो क्या हो जाएगा? आपका समूहवाचक संज्ञा। जैसे गुच्छा, कुंज, संघ, श्रृंखला, ढेर, पुंज, सेना, मंडली, परिवार, पुस्तकालय, कक्ष, जुलूस। अब हम देखते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। जिन वस्तुओं का माप तौल हो सके अर्थात जो गण्य न हो यानी गिना ना जा सके, खाली मापा और तौला जा सके, वो द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे धातुओं के नाम आपके हो गए हैं लोहा, सोना, चांदी, मिट्टी, लकड़ी, पीतल, तांबा। और खाने पीने की वस्तुएं दूध, दही, घी, पानी, शहद, चाय, कॉफ़ी। अब हम देखते हैं भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति, वस्तु के गुण, धर्म, दशा, व्यापार का बोध हो वो आपका भाववाचक संज्ञा है। इसमें भी दो तरह से बांटा गया, तद्धित प्रत्यय द्वारा और कृत प्रत्यय द्वारा बने भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा से बना है लड़का से लड़कपन, चोर से चोरी, पुरुष से पुरुषत्व। ऐसे ही सर्वनाम से बना है अपना से अपनापन, निज से निजित्व। विशेषण से बना है मीठा से मिठास, आलसी से आलस्य, गरीब से गरीबी। ऐसे कृत्य प्रत्यय में देखिए चढ़ना से चढ़ाई बना है, क्रिया से लड़ना से लड़ाई। ऐसे अव्यय से बना है दूर से दूरी, ऊपर से ऊपरी, धिक् से धिक्कार। कभी कभी क्या होता है जातवाचक शब्द से व्यक्तिवाचक का बोध होता है। जैसे पुरी है तो उसे जगन्नाथ पुरी कह देते हैं। देवी से दुर्गा, दाऊ से कृष्ण के भाई बलदेव का अर्थ निकाल लेते हैं। भारतेंदु से बाबू हरिश्चंद्र का और गोस्वामी से तुलसीदास जी का बोध होता है। इसी तरह बहुत से योग रूढ़ संज्ञाएं मूल रूप से जातवाचक होते हुए भी प्रयोग में व्यक्तिवाचक के अर्थ में
चली आती हैं, जैसे गणेश, हनुमान, हिमालय, इस तरह के बहुत से शब्द हैं। और कुछ व्यक्तिवाचक शब्द होते हुए भी जातवाचक का बोध करा देती हैं। कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातवाचक अनेक व्यक्तियों के अर्थ में होता है। ऐसा किसी व्यक्ति का असाधारण गुण या धर्म दिखाने के लिए किया जाता है। ऐसी अवस्था में व्यक्तिवाचक संज्ञा जातवाचक संज्ञा में बदल जाती है। जैसे आप देख सकते हैं, गांधी अपने समय में कृष्ण थे, यशोदा हमारे घर की लक्ष्मी है, तुम कलयुग के भीम हो। इस तरह के शब्द जो है व्यक्तिवाचक होते हुए भी जातवाचक में प्रयोग हो जाते हैं। धन्यवाद।